और भगवान का भाव रखना चाहिए माता पिता में, इस बात को भी बेचारे जानते नहीं। छोटे बच्चे हैं, जैसे आप छोटे छोटे बच्चे। ऐसे एक घटना आपको, प्रत्यक्ष घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। ब्रजभूमि में रादोस नाम का कोई गांव है, होटल से थोड़ा आगे चलकर। तो उस गांव की घटना, जाट परिवार से एक जाटनी, वो खेत में जो गेहूं काटते हैं, उन दिनों की बात है, तो वो गेहूं काट रही और उसके दो बच्चे, एक बच्ची और एक छोटा सा बच्चा। तो बच्ची थोड़ी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी उस बालक को गोद में उठा के थोड़ी दूर तक ले जा सकती, इतनी ही बड़ी थी, ज्यादा बड़ी नहीं। और बच्चा इतना छोटा कि वो माता का दूध पीता था। और ये पेड़ के नीचे एक कुआं था और उस कुआं के पास बैठे थे बच्चे, तो खेल रहे थे। तो छोटा बच्चा जो है रोने लगा। चुप कराने पर नहीं चुप हुआ, तो छोटी बच्ची ने बच्चे को गोद में उठाया और माँ के पास ले गई और जाकर कहा, भैया इसको दूध पिला दे, ये रो रहा। तो मैया एक तो थकी हुई थी, पसीना से लथपथ, और भूख भी लगी थी, धूप बढ़ रही थी तेज। तो और क्षत्रिय स्वभाव, तो उसने अपने ढंग से कह रहे कुआं में गिर, भैया उतार लो, क्या बोलते हैं, आठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोले ये जो थोड़ा सा गेहूं बचा है इसको काट लेती हूँ, उसके बाद। और वो वापस ले आई और ला करके कुआं में गिरा दिया बच्चे। वो कुआं में गिर के और खेलने लगी। समझ गई आप? ऐसे खींच के कह देना, बोले कुआं में डाल दे, कुआं में गिर दे। और सच में उस बच्ची ने अपने भाई को कुआं में गिर दिया। तो कुआं में ला के गिरा दिया। ऐसा ध्यान रखना, ऐसा कर मत देना भाई, ध्यान रखना। हाँ, ऐसा करना नहीं है। एक चमत्कार बता रहा है, इस बात का चमत्कार है, वो सुना। माता पिता की आज्ञा से देखो क्या लीला होती। देखो वो बच्ची ने उस बच्चे को, भाई को, छोटे भाई को कुआं में गिरा दिया। उसको पता नहीं, अबोध है, इतनी छोटी बच्ची नहीं जानती कि नहीं गिराना चाहिए, बस माँ ने कहा गिर तो गिर। अब वहां वो बच्ची खेलने लगी। कम से कम आध घंटा के बाद माँ आई और कहा कि लाली कहाँ है बच्चा, भैया तेरा लाला कहाँ। तो बड़े उत्साह के साथ बता रही, भैया भैया इस कुआं में यहाँ गिर दिया मैंने, इसमें से डाल दिया। तुमने कहा ना यहाँ कुआं में गिर दिया, ये यहाँ गिराया था, ऐसे उसके दिखा के बता रही। तो वो तो रोने लगी, देख के कुआं की ओर झांक, दिखाई नहीं दिया कुछ भी। बहुत जोर से दहाड़ मार के रोई। तो आसपास खेतों में और भी माताएं बहनें और मनुष्य काम कर रहे थे, तो भाग कर आए, दौड़ कर आए। पता चला कि बच्चा कुआं में गिर गया। तो गांव से दूर गांव था, वहां से वो कांटा होता है, चक्कर जैसे बाल्टी आदि निकालते हैं, कुआं गिर जाए तो उसको लेकर आए कुछ लोग। कांटा समझते हो अपने यहाँ क्या कहते हैं उसको? जब कोई बाल्टी वगैरह गिर जाती है ना कुएं में, ये उसके खांचे से होते थे, बिल्ली कहते हैं, बिलाई कहते हैं। तो उसको लेकर आए। करीब 1 घंटा हो गया इस काम में। और जब उसको घुमाया उसने कुआं में, तो बच्चा निकला। बच्चा आश्चर्य हुआ सबको, स्वस्थ हंसता हुआ, और उसके वस्त्र भी भीगे नहीं थे, जबकि पानी में से निकला, नीचे दिखाई भी नहीं दे रहा। उस बिलाई में अटक के आ गया। हाँ, बच्चा निकला, सब आश्चर्यचकित हो गए, कपड़े भी सूखे और कोई उसको कष्ट नहीं, रो भी नहीं रहा था, हंसता प्रसन्न। तो सब लोग कहने लगे, जाको राखा साइया मार सकते हुए। तो ये घटना हम उस गांव, आसपास किसी गांव में सत्संग सुना रहे थे, और कोई प्रसंग ऐसा आया तो किसी ने हमको ये घटना सुनाई कि ऐसे हुआ था महाराज। यही पास में भी वो जीवित है, इतना बूढ़ा हो गया तो, और है अभी। तो हमने कहा कि यदि उस बच्चे के वस्त्र भी भीग जाते,
खरोंच भी आ जाती है तो वेद पुराण शास्त्र सब रामायण भागवत सब झूठे हो जाते हैं। भगवान को विवश होकर के उसे सुरक्षित रखना पड़ा। बोले भाई उस बच्चे में ऐसी क्या विशेषता जो कि उसके लिए भगवान ने इतना किया, वेद पुराणों से उस बच्चे का क्या संबंध है? मैंने कहा भाई रामचरितमानस में लिखा है स्पष्ट, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिन ही विचार करिए शुभ जाना। माता पिता गुरुजनों की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए। बिना विचार किए जो कि क्यों तत्काल आज्ञा पालन कर लेने से क्या होगा कि चले कुमग पग पर ही कुमार्ग पर भी यदि चलना पड़े तो व्यर्थ नहीं जाए। तो इस बच्ची के द्वारा, इसको तो पता ही नहीं था विवेक क्या होता है, विचार करना चाहिए, कुछ पता। माँ ने कहा कि तो हम डाल दो, विचार नहीं किया तो अक्षरशः आज्ञा पालन हो गया बिना विचारे बिना परिणाम देखे। तो भगवान के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, तो उस बच्चे को सुरक्षित रखना। तो ये चमत्कार है। आज घोर कलिकाल में भी हम लोग सोचते हैं कि वे माता पिता ही अनुचित आज्ञा दें तो क्या करें। माता पिता इतने समर्थ तो है नहीं परशुराम जी के पिताजी के समान, जमदग्नि के समान कि मरी हुई माँ को जीवित कर दें, तो हम क्यों माने। यदि हम श्रद्धा करते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि माता पिता भगवान है, तो हमारे लिए भगवान हैं और हमें इनकी आज्ञा पालन करना, बस ये हमारा धर्म है। हम अपना काम ठीक से करना, आगे का काम भगवान के हाथ में, और निश्चित रूप से अमंगल नहीं होगा। अब बहुत बढ़िया एक बात बता देते हैं, बच्चों के काम की है, ध्यान से सुनो। छोटे छोटे बच्चे एक अभ्यास करते हैं कि दूसरों को सुख देना, दूसरों के लिए थोड़ा सा दुख उठा लेना, अच्छी चीज दूसरे को देना। यदि ये काम बच्चे सीख जाएं तो जीवन भर सुख पाए। कभी लड़ाई होगी नहीं। कोई बढ़िया चीज आई दूसरों मांगा तो बिन दे दो, कोई चीज़ के लिए लड़ना नहीं, ठीक है ना। और सबसे विशेष बात ये रखना, कभी मोबाइल के लिए नहीं लड़ना। मोबाइल के लिए कभी नहीं लड़ना। जो कहे कि मेरे को दे दो तो उसको दे देना। हाँ हाँ, तो यह बात मान लो। और झूठ नहीं बोलना कभी। देखो बढ़िया बात बता रहे महाराज जी, एक दो सुनो। सुख चाहते हैं हम सब लोग, क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सुख बो, सुख की खेती करो। सुख की खेती कहाँ होती है? संसार के जितने प्राणी हैं उन समस्त मनुष्यों के, समस्त प्राणियों के हृदय हमारा खेत है। और हमारे पास दो बीज हैं, सुख और दुख। हम दूसरों के हृदय में जो देंगे, सुख देंगे या दुख देंगे, तो हमने समझो बीज बो दिए, सुख के या दुख। और ये बड़े विचित्र बीज हैं। कैसे बीज है? हमारे जो संसार में खेत करते हैं तो इसमें बीज बोने वाले के ऊपर जिम्मेदारी है। खेत की नराई गुड़ाई करें, बाढ़ लगावें, सुरक्षा करें, पानी दें, समय पर खाद दें, ये सब आवश्यक है। ध्यान नहीं रखेंगे तो बीज फेंक दिया, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये विचित्र बीज है, इसमें केवल बीज फेंकना है, निश्चित रूप से फल होगा। न गुड़ाई करने की आवश्यकता, न पानी देने की, न खाद की, ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं। इसकी खेती भगवान करते हैं। हम किसी भी प्राणी के चित्त में, मन में थोड़ा सा भी दुख देते हैं या सुख देते हैं तो कर्म का फल बीज वृक्ष न्याय से मिलता है। एक गुठली आम की बो दे तो पेड़ बन जाएगा, फिर उसमें गुठली नहीं लगेगी,
आम लगेंगे। और एक नहीं, एक कोई थी ना, एक नहीं अनेक आम लगेंगे और अनेक बार लगेंगे। अनेक बार मिलेंगे, गुठली वही एक, फल मिले अनेक और अनेक बार। इसी प्रकार हम किसी को थोड़ा सा भी दुख या सुख देते हैं तो हमें बहुत दुख मिलेगा या बहुत सुख मिलेगा और बहुत बार मिलेगा। ये सिद्धांत है। यदि हम सुख चाहते हैं तो दूसरों को सुख देने का उत्साह रखें। बोलो, निश्चित रूप से इसी जन्म में फल होगा। कभुक दुख सब कर हित ताकि, तेहि की दरिद्र परस बन जाती। क्या कभी उसे दुख हो सकता है? अर्थात उसे दुख कभी नहीं हो सकता जो सबका हित तकता है। तकना माने लक्ष्य जिसने बना लिया, निश्चय कर लिया है कि मेरे शरीर से, मन से, वचन से, अपनी किसी भी क्रिया से, चेष्टा से, यहाँ तक कि जो भी हम व्यवहार करेंगे, एकांतिक हमारे जो आचरण होंगे वो भी इतनी सावधानी पूर्वक हो कि उनको कोई स्मरण करे, याद करे तो भी किसी के लिए दुखद न हो। प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक पदार्थ से निरंतर कुछ परमाणु प्रस्फुटित होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। तो हमारे मन में जो विचार उठ रहे होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, वे विचार समष्टि पर अपना प्रभाव डालते हैं, समग्र विश्व पर। कोई व्यक्ति आकर के थोड़ी देर यहाँ बैठ गया और बैठकर शांति से चुपचाप बैठकर चला गया। देखने में उसने कुछ नहीं किया लेकिन बहुत कुछ कर गया। क्या कर गया? वो बैठा बैठा वहां पर क्या सोच रहा था। उसके मन में यदि किसी की हत्या करने का विचार चल रहा है, चोरी करने का विचार चल रहा, प्लान बन रहा है, और किसी को पता नहीं, उसके शरीर से, उसके रोम रोम से ये परमाणु प्रकट होकर के बाहर पूरे आकाश मंडल में सर्वत्र आसपास फैल जाते हैं। और ऐसी ही प्रकृति का, ऐसी ही स्वभाव का कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ आकर बैठ जाए उसके जाने पर, और वे जो परमाणु छोड़ गया आसपास, बस वो उसके ऊपर हावी हो जाएंगे और उसके मन में आ रहा है कि मैं हत्या करूं, लेकिन कभी कभी नहीं आता है। लेकिन वो जो पहला वाला व्यक्ति चला गया अपने गंदे परमाणु छोड़ करके, वे और मिल जाएंगे, उसको दुगने हो जाएंगे। अब उसके मन में हत्या करने का विचार आ ही जाएगा, वो हत्या कर ही पाए, कर ही लेगा। तो उस व्यक्ति को जो शांत बैठ कर गया था, उसने हत्या करा दी। देखो समझ में आई ये बात, कितनी बढ़िया बात बताई। अभी जो कुछ दिन से जो हो हल्ला हो रहा ना मीडिया में, तो बढ़िया लड़का था, कोई फौजी था या कोई दूसरा था, वो क्या जेल में गया तो वहाँ का वातावरण उसके ऊपर रंग डाल दिया और वो वैसा बन गया, हत्यारा बन गया। बताओ, जेल में गया था, जेल में जाने से उसके वो वैसा ही कुसंग मिल गया। वो गांव वाले कहते हैं वो वैसा नहीं था, वो हत्या कर दी था। वो कितना बड़ा उसने हत्या कर दी। तो क्या है, कुसंग से कितना प्रभाव होता है ये बता रहे महाराज। तो मन से ही हम बैठे बैठे प्रतिदिन प्रतिपल अपने शरीर से निरंतर ऐसे परमाणु छोड़ते रहते हैं जो सारे संसार पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए हमारे विचार भी या एकांतिक आचरण भी ऐसे कुछ न हो जो किसी के लिए भी परिणाम में दुखद हो जाए। ये एक बात आज गांठ बांध लो, मतलब अच्छे विचार वाले व्यक्ति का संग करना, सत्संग में जाना, खोटे व्यक्ति का संग नहीं करना, कुसंग से, बदमाश आदमी से दूर रहना। ठीक है ना, समझ में आ गई ना? हाँ, अब मैं समझ रहा हूँ। आप थोड़ा सा हलचल सी होने लगी। अब महाराज ठीक है, बोल गिरधर गोपाल की। क्योंकि मैं ये बात समझा हुआ हूँ कि रुचता रुचता कीजिए कथा कीर्तन ज्ञान। क्यों? रुचता रुचता कीजिए कथा कीर्तन ज्ञान, जल से ही खेती नीपजे और जल से ही बिगड़े धान। समझ में आ रही क्या? ज्यादा बरस जाए ना बिना मतलब को, बिना ऋतु को बरस जाए, लावणी आ रहा है खेत पर, ऊपर से वर्षा,
जना लोग कहे हे भगवान ने क्यों बरसा रही हो, हमारी फसल खराब हो जाए। वो तो उपासी आने लागे, लोग खड़ा हो के जान लागे तो समझो आज इतनो बनो। ठीक है, और गिरधर गोपाल की गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल